हाय एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का डिप्लोमा आईटीआई डोज पर। दोस्तों, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से फाइनली परमानेंट रिक्वायरमेंट आ चुका है। वैकेंसी आउट हो चुकी है ऑफिशियल साइट पर। इसमें डिप्लोमा और आईटीआई और ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, सिंपली इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको स्टील प्लांट की तरफ से ये रिक्वायरमेंट फाइनली निकल कर आ रहा है। ये एडवर्टाइजमेंट फाइनली रिसेंट में ही 16 दिसंबर 2022 को आउट हुआ है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन किया गया है। जैसे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ पोस्ट इसमें ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट के लिए है, जो मैनेजर वगैरह का पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। तो फिलहाल मैं नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए एनालिसिस करने वाला हूँ इस वीडियो में शॉर्टकट में, ताकि आपका भी टाइम सेव हो सके, बच सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की बात करें तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग S3 ग्रेड के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 73 आ चुका है। इसमें डिसिप्लिन की बात की जाए तो मैकेनिकल, मेट्रोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, सिविल, फाइनली सिरेमिक, ये इतने टोटल डिसिप्लिन आया है इसमें। और यहाँ पे देख सकते हैं डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ वैकेंसी मैकेनिकल में 20, मेट्रोलॉजी में 14, इलेक्ट्रिकल में 20, इंस्ट्रूमेंटेशन में 5, केमिकल में 5, इस तरह से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। जिसमें से यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। इसमें कुछ कैंडिडेट OH यानी PWD दिव्यांगजन वाले कैंडिडेट के लिए इसमें रिक्वायरमेंट रहने वाला है। जैसे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं बी की बात करें अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, ये फाइनली आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाला है। ट्रेनिंग S3 का आप लोगों का टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 40 रहने वाला है। और S1 फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं S1 ग्रेड का आपका सैलरी इसमें मिलने वाला है। यह तक कुछ इसमें देख सकते हैं आईटीआई वाले कैंडिडेट जो भी फिटर से आईटीआई किए होंगे, इलेक्ट्रीशियन से, टर्नर से, वेल्डर से, हैवी व्हीकल ड्राइवर से, और सिंपली उनके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं। ये आपको डिस्प्ले करा दिया गया है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आपको डिस्प्ले कर दिया गया। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 40 रहने वाला है आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए। जिससे नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी कुछ डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसमें आपको एक्सपीरियंस मांगा जाता है। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन S3 ग्रेड का सैलरी दिया जाएगा आपको बॉयलर ऑपरेशन के लिए। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 13 रहने वाला है। UR के लिए 2, SC के लिए 2, ST के लिए 2, OBC के लिए 2, और इसमें से OH कैंडिडेट PWD वाले कैंडिडेट हैं। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन S1 के लिए फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी 7 रहने वाला है। चलिए मैं आपको एलिजिबिलिटी एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तरफ लेकर चलना चाहूँगा कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट मेंशन किया गया है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्वेशन फाइनली SC ST OBC EWS PWD कैंडिडेट हैं, उनको एज रिलेक्सेशन मिल जाएगा कैटेगरी के अकॉर्डिंग। आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, जो आप चाहते हैं आपको एज रिलेक्सेशन मिल जाएगा। जैसे नीचे आएंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी असिस्टेंट मैनेजर वाले कैंडिडेट हैं मैक्सिमम ईयर उनका एज होना चाहिए 30 ईयर, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन में BTech होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए मैं नॉन एग्जीक्यूटिव क्वालिफिकेशन की तरफ चलना चाहूँगा। जैसे नीचे आएंगे आप तो यहाँ पे टोटली OCT ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव का क्वालिफिकेशन बता दिया गया है। यहाँ पे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग मैकेनिकल S3 के लिए जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करना चाहेंगे नेम ऑफ पोस्ट 20 रहने वाला है। और इनका अपर एज फाइनली दोस्तों ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, साथ ही साथ 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। मिनिमम 5% होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट SC ST PWD और डिपार्टमेंट वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 40%, अदरवाइज जनरल OBC वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 50% क्वालिफिकेशन में रहना चाहिए फाइनली सर्टिफिकेट में। यहाँ पे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग मेट्रोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ भी सेम क्राइटेरिया रहने वाला है। रिलेवेंट फील्ड में डिप्लोमा होना चाहिए मेट्रोलॉजी में। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए 10th पास के साथ साथ आप लोगों का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में। फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल यहाँ पे एक्सपीरियंस का कोई बात नहीं किया गया, अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट। उसी तरफ से ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे भी 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे केमिकल में भी 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल में भी 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए 10th के साथ ही साथ। उसके बाद से ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर की बात किया जाए यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी 30 और मैक्सिमम एज होना चाहिए 30 ईयर।
यहाँ पे मैट्रिकुलेशन 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 5% होना चाहिए डिपार्टमेंट वाले कैंडिडेट के लिए 40%। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंड सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए, तभी आप ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ऑपरेशन बॉयलर ऑपरेशन के लिए फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। यहाँ पे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की बात किया जाए S1 की, तो यहाँ पे टोटली मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसी 10 रहने वाला है, मैक्सिमम एज 28, और यहाँ पे मैट्रिकुलेशन के साथ साथ ITI होना चाहिए, NCVT इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। यहाँ पे अटेंडम कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग फीटर की बात किया जाए तो नंबर ऑफ वैकेंसी 30, अपर एज लिमिट 28 होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन विद फुल टाइम ITI होना चाहिए, NCVT फाइनली इन फीटर ट्रेड में होना चाहिए। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल यहाँ पे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन टर्नर की बात की जाए तो फाइनली ITI वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसी तरफ से हैवी ड्राइवर यहाँ पे देख सकते हैं, टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन के लिए मैट्रिकुलेशन होना चाहिए ITI में, उसके बाद सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये था कुछ क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया। एज रिलेक्सेशन आपको यहाँ पे टोटली मिलने वाला है कैटेगरी अकॉर्डिंग, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा जो भी कैंडिडेट ऑपरेटर कम टेक्नीशियन पोस्ट पे सिलेक्शन लेंगे उनको फर्स्ट ईयर में 16,100 रुपया आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके बाद से पर मंथ 1 ईयर पर मंथ 16,100 रुपया, और सेकेंड ईयर जाएंगे तो पर मंथ 18,300 रुपया आप लोगों को बढ़ जाएगा। उसके बाद से परमानेंट टोटली करने के बाद से फुल सैलरी आप लोगों को मिलने लगेगा। यहाँ पे बात करें अटेंडम कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग वाले कैंडिडेट ITI वाले कैंडिडेट के लिए तो फर्स्ट ईयर में 12,900 मिलेगा, सेकेंड ईयर पर मंथ आपको 15,000 रुपये मिलेगा। उसके बाद से रेगुलर आपका टोटली कर दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलने लगेगा। यहाँ पे कुछ फिटनेस के रिगार्डिंग दिया है आप लोगों को, इस फिटनेस जो दिया है इसमें आपको इस क्राइटेरिया को फिल करना चाहिए, तभी आप वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे नीचे आएंगे तो एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी फाइनली मेट्रोलॉजी, मैकेनिकल मेट्रोलॉजी, केमिकल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 700 है। उसके बाद से 200 ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे उनको OBC और जनरल EWS वाले कैंडिडेट 500 रुपया देना है, और SC ST PWD वाले कैंडिडेट 150 रुपया देना है उनको, फाइनली 150 रुपया। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की बात करें तो जो भी OBC जनरल और EWS वाले कैंडिडेट हैं उनको 300 रुपया। उसके बाद से जो अदर कैंडिडेट हैं उनको 100 रुपया फाइनली उनको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। बॉयलर के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे तो सेम फ़ी लगने वाला है। ये था कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। फाइनली इसका कोई भी डाउट होता है इसके रिगार्डिंग एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आप लोगों को टोटली रिप्लाई दिया जाएगा, आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा कोई भी डाउट होता है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।